बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? उम्मीद करना कि सारे भरा ठीक होवोगे। दोस्तों, हर वीडियो तो पहले मैं गल कहना कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बैल आइकन दबा लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जी तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं वीडियो पोस्ट करदियां रहना है। मैं अलहमदुलिल्लाह तुहाडे तक अपनियां गल्लां जिहड़ियां ने भरावां तक मैं पहुँचादियां रहना है। मेरा मकसद ये वे कि अपना तजर्बे दीयां गल्लां जिहड़ियां बजुर्गों कोलों सुनियां गल्लां किसी होर जगह तो जिहड़ी गल कोई चंगी मिलदी है ना, वो मेरे कोल अगर आंदी है तो सब तो बेहतरीन हल जिहड़ा है सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है कि मैं उहदे उत्ते पोस्ट कर देवां ताकि तुहाडे भरावां तक पहुँच जावे करे। ते गल मेरी गौर नाल थोड़ी जी सुन लिया करो ते कोशिश करिया करो जिहड़ी मैं गल करना गल ते गौर करिया करो। गल दे विचों तुहानूं गल लभ जाएगी कि मैं गल करना कियां पिया और तुहानूं समझाना कियां पिया। तुहाडा फायदा होएगा। मेरी गल सुन के एक वादा है तुहाडे नाल कि किसी भरा दा नुकसान नहीं होएगा। यह जगह जगह ते बंदे वेख के बंदियां नूं मैं एक पोस्ट पहले भी कर चुकिया इस तरह कि बंदे मुसलसल ठगींदे रहिंदे ने ते बंदे बंदियां दी गलबात सुन के ना ते उन्हां दे गर्विदा हो जांदे ने ते अपना नुकसान विचारे कर लैंदे ने। ते थोड़ा ख्याल करिया करो। बंदा वेखण नूं ते आखिरी स्टेज तक इंज लगदा है कि बंदा बहुत बड़ा बंदा है, तो बड़ा कम दा बंदा है, तो बड़ा ठीक बंदा। बंदे प्रूव कर दिंदे ने चीज़ां कि असीं बड़े चंगे हाँ ते असीं लोग ठगे जाने हैं। मेरे चंगे चंगे बेली जिहड़े ने चंगे चंगे बेली चंगे भले बंदे जिहड़े ने वो बंदे कईयां नौसर बारां दे हत्थों में ठगीच गए ने। थोड़ा ख्याल कर लिया करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक अटैच ही एक गल है जिहड़ी मैं तुहानूं छोटी जी मिसाल सुणाना वां कि तुसीं तुहानूं समझ लग जाएगी सारी गल दी कि अंग्रेज़ दा दौर सी, बरे सगीर पाकू हिंद जिहड़ा ना इकट्ठा सी ते अंग्रेज़ जिहड़ा ना वो अपनी मिलटरी दे विच जदों बंदे भर्ती करदे सन ते वो बहुत गौर करदे सन बंदा भर्ती करन लग्गिआं। बंदा वेखो किवें दा है, ये कौन है, इहदी नस्ल की है, सारियां चीज़ां। एक दिन ना अंग्रेज़ ने टैसट किया 3 बंदियां दा। उन्हां दे विच एक मुसलमान, दूसरा सिख और तीसरा हिंदू। ये 3 लोग सन, 3 जवान सन। आर्मी च उन्होंने भर्ती करने ते इन्हां दे टैसट लैण वास्ते उन्होंने कहा जी कि इन्हां नूं स्टेज ते लै आओ। उन्होंने जो स्टेज ते आंदा ना ते उन्होंने कहा, उन्हों का तरीकाकार ये सी कि वो ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 12 ਬੋਰ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 12 ਬੋਰ ਗਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਤੂਸ ਵਾਲੀ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੜਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਝ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸਾਬ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ गल होर हुंदी है। कोलों करके जदों चलाई तो वो कंट्रोल असाब नहीं कर सकते उस आवाज़ में, क्योंकि आवाज़ की जिहड़ी हुंदी है फ्रीकुएंसी बहुत ज़्यादा होंदी है, वो लाउडली बहुत आवाज़ होंदी है कि वो बंदे दे कान च पई। जदों मुसलमान दे तो मुसलमान झटका लै गया ना, हिल के अपनी जगह ते खलो गया। झटका लैन तो बाद खलो गया। अच्छा जी, उन्होंने कहा साइड ते हो जा, ठीक है। अगे नंबर आ गया सरदार जी का। उन्होंने कहा सरदार जी आओ ना इधर जरा। तो सरदार जी के कंन के नेड़े रख के जो गोली चलाई तो सरदार उहदे धड़म करके डिग पे। डिगण तो बाद सरदार साहब फिर खलो गए अपने पैरों से। मुसलमान ने झटका लिया, सरदार साहब थोड़ी डिग पे, फिर भी सरदार साहब भी पैरों से अपने आ गए। तीसरा नंबर आ गया उस हिंदू भाई का। जदों उन्होंने कंन के नेड़े करके बंदूक चलाई ना तो हिंदू भाजी ना हिलिया ते ना भाजी वो डिग्या। हुण बड़े परेशान, मुसलमान भी परेशान तो सिख भी परेशान। उन्होंने कहा यार ये डिग्या नहीं गया, साड़ी तो इंसल्ट हो गई है। हिंदू खलोता रह गया। हिंदू बिल्कुल आकड़िया भाई अज टाइट, बिल्कुल महसूस ही नहीं कि बंदा जिहड़ा ना जी इनू कोई डर लगा। उन्होंने आख्या लै भी सिस्टम तो फेल हो गया सारा। अंग्रेज़ दी नज़रां दे विच जिहड़ी कदर तो उस हिंदू की वध गई, असीं मुसलमान तो सिख तो एवं रह गए। वो जो लियाते हार शार जी हिंदू अंग्रेज़ नूं भी सारा जिहड़ा बैठा सी क्राउड, जिहड़ा 4 चफेरे लोग बैठे, सारे दे ज़हन दे विच गल आ गई। जिहड़े भी अफीसर उत्थे इंस्पैक्शन करने वाले सन कि यार ये तो बंदा बहुत दलेर है,
ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਾਰ ਪਾਏ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਸ਼ਾਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਲੇਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬਦਲ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਥਣ ਲਿਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸੁਥਣਾ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤਾ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਥਣ ਲਿਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਖੇਲ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਟਾਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵਰਿਆਲਾ।